पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे मौजूद हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। जो एक पार्ट मैंने इसमें नहीं कराया था वो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, और ये क्वेश्चन कहीं से आया है। इसका कॉपीराइट एक्ट भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि नाम नहीं लिखा है कौन सी टेक्स्ट बुक का है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे करेंगे। वर्कशीट है। अच्छा, वर्कशीट, ठीक है, नाम नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है, ओके। ओके। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन बिलो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड बिटवीन द सेकेंड एंड द 10th सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहे हैं सेकेंड एंड, यानी t इज इक्वल टू 2s से लेके t इज इक्वल टू 10s तक हमें बताना है। और तीसरा पार्ट इसका बता रहा है लास्ट 2 सेकेंड्स। लास्ट 2 सेकेंड्स मतलब अगर मैं फिगर को देखूं टाइम, t इज इक्वल टू 10 से लेके t इज इक्वल टू 12 सेकेंड तक पूछ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कौन सी ऐसी चीज़ है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको, बताओ। व्हाट इज़ द थिंग, जो चीज़ें होती है, एक स्लोप होता है और एक एरिया होता है। सो आउट ऑफ स्लोप एंड एरिया विच ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, टेल मी। स्लोप। स्लोप, यानी एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है यानी क्या निकालना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहाँ से बोल रहा है? 2 सेकेंड से पूछ रहा है ना। पहले फर्स्ट 2 सेकेंड्स पूछ रहा है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स बेटा कहाँ पे होंगे? 2 सेकेंड्स मान लो ये रहा 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स पे कितना इसकी वेलोसिटी है? 4.6 दिया भी हुआ है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 4.6। बेस कितना है? 2। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन in first 2 seconds is given by slope of the graph. Slope of the graph. तो स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? इस पॉइंट का नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b। तो स्लोप क्या होता है बेटा? मैंने क्या बताया था आपको? सो a इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए बी कितना है? डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन। दूसरा बहुत सिंपल है, t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 10 तक। एज वी कैन सी velocity does not change and the slope is 0। स्लोप 0 कैसे? परपेंडिकुलर है ही नहीं। यहाँ पे बॉल रख दूंगा तो बॉल तो ऐसी चली जाएगी नहीं कहीं, बॉल वहीं की वहीं रहेगी। स्लोप 0 है। स्लोप होने के लिए एंगल होना जरूरी होता है, एंगल होना जरूरी होता है, तो स्लोप तो है ही नहीं। देयरफॉर a इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा केस, एज वी कैन सी द स्लोप इज नेगेटिव। द स्लोप इज नेगेटिव। एक बार फिर से बता देता हूँ, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है? जो स्लोप ऐसा होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो स्लोप ऐसा होता है, एक सेकेंड, इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं एंगल इधर से नापूंगा तो नेगेटिव है, अगर मैं एंगल इधर से नापूंगा मतलब तो पॉजिटिव है। एंगल हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज नापना है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल अगर 90 डिग्री से ऊपर हो गया तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। और वैसे भी हमें दिख रहा है रिटार्डेशन हो रहा है, इसमें दिख रहा है ना, वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है, ब्रेक लग रहे हैं। तो देयरफॉर माइनस ए इज इक्वल टू, इस पॉइंट का नाम दे दो बेटा m, इसका नाम दे दिया आपने p, इसको नाम दे दो आप q। तो हम बोलेंगे माइनस ए क्या हो जाएगा? पी एम अपॉन एम क्यू। माइनस ए इज इक्वल टू पी एम कितना है बेटा? वही सेम हाइट है ना, 4.6 ही तो है।
पेन चलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। 4.6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 2 सेकेंड ही तो है, तो माइनस ए इज इक्वल टू 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू माइनस 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिख लो। कोई ये सोच रहा हो कि सर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, मेरे नहीं आएगा, ये आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग में बैठा लो। सर 2 क्वेश्चन हो रहा है। भेजो भेजो भेजो। सर 1 मिनट में भेजता हूँ। पर पहले भेजना था तुमने, अभी व्हाट्सएप में नहीं खोल सकता यूट्यूब पे। सर क्या करें? तुम भेजो, मुझे क्वेश्चन भेज दो, मैं चलो क्वेश्चन को वैसे ही यहाँ पे बना दूंगा, फिर कर दूंगा। सानवी इज इट क्लियर बेटा? ग्राफ देख के स्लोप निकालना आता है? ओके। इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस मोशन? निकाल के बताओ मुझे। टाइमर ऑन करता हूं। यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम फिगर यही है, सब कुछ यही है, इसमें मैंने एक चीज़ ऐड कर दी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। टाइमर मैंने ऑन कर दिया। आपको टाइम मिलेगा 4 मिनट। 4 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 3 मिनट में कर लोगे, पर चलो मैंने आप लोगों को 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स में आप लोगों को क्या निकालना है? इसका क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। पहले बताओ कौन कौन है जो नहीं कर पाएगा, पहले हाथ खड़े कर दे रहा है कोई? इतना पढ़ाने के बाद भी अगर हाथ खड़े हो रहे हैं, क्या लगेगा बताओ, क्या निकालना है आपको इस ग्राफ का? अरे कोई अनम्यूट करेगा अपने आप को, सब म्यूट होके बैठे हो। आद्रिजा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कौन सी शेप बन रही है ये ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम। क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है बताओ? डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या होगा इसमें? हाफ इंटू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। नहीं, वो तो फॉर्मूला हो गया बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें तो एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा? सम ऑफ द बेसेस इंटू हाइट, है ना? हाफ इंटू सम ऑफ द बेसेस इंटू हाइट। बेस क्या है इस ट्रेपीजियम के? एक तो बीपी है और एक क्या है? ओ क्यू। हाइट क्या दी हुई है? हाइट आप मान लो ए बी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड से एक तो बीपी हो गई और एक आपकी हो गई ओ क्यू, ठीक है? और हाइट हमें कितनी हो गई? हाइट चाहे ए बी ले लो चाहे एम पी ले लो, तो क्या हो जाएगा ये? हाफ इंटू बीपी। बीपी कितना है बेटा? बीपी अगर मैं निकालूं तो यहाँ 2 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में कितना हो गया ये? 8। और ओ क्यू कितना है? 12 सेकंड्स। हाइट कितनी दी हुई है? 4.6। बताओ क्या आएगा? बहुत सिंपल है सर 46 46। वेरी गुड। 46 क्या हलवा? मीटर सर। यूनिट भी लिखनी है। इजी है। यस सर। मैं नहीं बताता तो कर लेते तुम लोग ऐसे? ईमानदारी से बताओ। यस सर। वेरी गुड। आदित्य ने एक क्वेश्चन और भेजा है। सर 2 क्वेश्चन सर 9 and 10। ओके। क्वेश्चन है, ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजेंटल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। यानी यू दिया हुआ है उस क्वेश्चन में
0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. यानी फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव हो जाएगा, तो 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन है. तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है. तो एक्सेलरेशन क्या है? -0.05. हाउ मच टाइम विल इट टेक द बॉडी टू स्टॉप? तो यानी v कितना करना है आपको? 0. क्या पूछा है? t पूछा है. चलो अब निकाल लो, आदित्य निकालो अपने आप. क्या होगा? इक्वेशन क्या बनेगी? 0 इज इक्वल टू u प्लस 0.5 इंटू टाइम. तो इस पूरी चीज़ को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0.05 t इज इक्वल टू 0.5. तो t इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 5/10 और इसको हम लिखेंगे 100/5. तो 5 से 5 कैंसिल हो गया. कितना आ गया? 10 सेकेंड्स. क्लियर है? यस सर. ये क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा, बाद में देख भी लेना. अगला क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ये क्वेश्चन नंबर था 9. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. ए मोटरसाइकिल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी यू कितना है बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड्स. t इज इक्वल टू 10. यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम यार? सर मैंने करा हुआ है, पर मुझे लग रहा है कि क्या पता गलत हो. बैक कॉन्फिडेंस रखो यार, हद हो गई. करो ये क्वेश्चन सब लोग करो, बताओ क्या आएगा आंसर. एस भी निकालो, वी भी निकालो. देखता हूँ किसका किसका आंसर आता है. पहले सबसे सर, मेरा पहले है तो आद्रिजा. 5.2 आया है. नहीं अभी तुम मत बताओ. आद्रिजा, सानवी और भव्य. और कोई है क्लास में? 1 2. सानवी चली गई, आद्रिजा भी चली गई. नहीं आद्रिजा है. ओके आद्रिजा निकालो बेटा, वी निकालो. Sir, we have 7 meter per second. No, wait. 7 meter per second. ओके आदित्य चेक कर लेना. तो कर रहा हूं. और एस कितना आया बेटा? एस के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. सर मैंने तो सेकंड इक्वेशन से कर सेकेंड से दिया. भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. 49 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 0.2. तो 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.2 12 60 आ जाएगा आंसर. देखो क्या आया तुम्हारा. भव्य चेक करो, तुम्हारा आंसर क्या आया? सर अभी कर रहा हूँ. कैलकुलेशन बहुत स्लो है तुम लोगों की, सच बता रहा हूँ मैं. ऐसे मत सोचना कि सर तो ऐसे ही बोल दे रहे हैं. सही है, मैंने 2 बार कर दिया दोनों इक्वेशनों से, तो भी मेरा आ गया. ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से किया मैंने, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से किया है मैंने. v बिल्कुल सही आया है बेटा. v इज इक्वल टू 5 प्लस 0.2 इंटू 10. नाइनटीन तक के टेबल्स याद कर लो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत स्लो है. सर बोलो. एक सर नहीं, एक मिनट.
सर मुझे भी 60 ही आ मैं रहा देख है। रहा हूँ। 60 आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। वेरी गुड बेटा। सर मेरा भी 60। ओके, आदित्य तुम्हारा भी यही है? सर मेरा एस अलग आ रहा है, वी तो मेरा सही है। बेटा फिर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, 60 ही आएगा। चलो ये कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक सेकेंड, अभी मान लो टेस्ट है तुम लोगों का, ठीक है? ये क्वेश्चंस मैंने कराए नहीं थे, ये अभी तुम्हारी प्रैक्टिस में भी काम आ जाएंगे। तुम लोगों ने किए भी नहीं होंगे क्योंकि तुम बहुत ईमानदार लोग हो। चलो कर लो, टाइमर ऑन कर रहा हूँ मैं। कर रखे हैं। ये वाले तुमने किए हैं? हाँ सर, 5 क्वेश्चन है ना। सबने किए हैं? नहीं। करो 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 करो, टाइमर ऑन है बेटा, एक क्वेश्चन के लिए मात्र 3 मिनट। इसके बाद फिर पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, आखिरी के 15 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा मैं, सर्कुलर मोशन भी। आदित्य एक बार फिर से करो, चेक कर लेते हैं तुमने जो किए हैं सही है कि नहीं। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना, फोटो ले लूंगा। अरे वो तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी यार, ग्रुप में आता तो है, टेंशन क्या ले रहे हो? तुम फोटो ले रहे हो, मैं तुम्हें पूरे ग्रुप में क्लास के नोट्स देता हूँ, मिलते नहीं है तुम्हें? सर मैं जाता, मुझे अभी करना था वो, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, देख लो, फोटो क्या लेनी है, देख लो कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तुमने। सर हम्म आपने 10 काटा। हम्म कौन सा सर फॉर्मूला मेरा, तुमने सेकंड फार्मूला यूज़ किया था? हाँ सर। चलो ठीक है, मुझे बताओ u कितना था तुम्हारा? 5, t कितना यस था? सर। 10 सेकेंड्स, हाफ, a कितना था? 0.2, 10 इंटू 10। 10, सर मैंने 2 से 10 काट दिया जो पहले है 5 के पास। तो 5 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। और 1 इंटू 10 कितना होगा? 10। सर हम्म सर इस 2 से जो 5, जो स्टार्टिंग वाला 10 है, 5 के इंटू हो रहा है, जो टी है हमारा टाइम। हम्म हम्म सर हम उसे कट कर सकते हैं। इस 2 से कौन से टाइम को कट कर सकते हैं? सर जो स्टार्टिंग में 10 आ रहा है, सबसे पागल पहले हो वाला क्या? 10। इन दोनों के बीच में प्लस नहीं है? तुम्हारा तो इसका दिमाग मतलब नहीं। तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? अरे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तुम इसको इसके साथ कैसे कैंसिल कर सकते हो? यही गलती करी है सर। पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और फिर दोनों को ऐड करना है। गजब कर दिए। चलो ये क्वेश्चन करो, 2 मिनट हो गए, सभी लोगों को बता दिया मैंने। आद्रिजा, आर यू डूइंग इट बेटा? Yes, sir. I've got the answer for one part of the question. Sir, I'm Very just good. doing the yeah. वेरी गुड। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स, a v पूछ रहा है, u प्लस ए टी, 0 प्लस 0.1 इंटू 120, तो 0.1 120 12 मीटर पर सेकंड आएगा। ये तो 15 सेकंड का क्वेश्चन था। भव्य क्या कर रहे हो आप बेटा आप? सर बी वाला कर रहा हूँ सर। ओके, फॉर्मूलेज याद कर लो, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को याद है नहीं। तो 12 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 0.1, नहीं, हाँ, तो 144 2 इंटू 10
270 to 720 मीटर। 1 मिनट में हो गया पूरा सवाल। ये मत बोलना तुम्हारी सर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, कोई फास्ट कैलकुलेशन नहीं करी है। फॉर्मूला लिखा है तुम्हारी तरह ही, वैल्यू पुट करी है, सॉल्व किया है, आंसर आ गया है। ज़्यादा टाइम मत लो, नहीं तो फिर वही पूरी क्लास सर में। मुझे आंसर मिल गया। दोनों सही हैं? हाँ सर। आदित्य बेटा नहीं किए ना? नहीं सर कर रखे हैं, दोनों दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भव्य तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? सर मेरा पहला वाला गलत था सर। गलत था बेटा, प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा वो हूँ। मैंने सेकंड्स में चेंज नहीं किया, मिनट। ये तो मैंने सबसे पहले क्लास में इसीलिए बताया था। टाइमर स्टार्ट्स नाउ, 3 मिनट ही मिलेंगे। बोलते जाओ, करते हुए बोलते जाओ, समझाते जाओ मुझे। बताओ क्या गिवन है इसमें सबसे पहले? सर यू यू इज इक्वल टू कितना? सर 25 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर, यानी किस में कन्वर्ट करेंगे हम? मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 25। 18 वन जा 18 5 है। फिर क्या दिया हुआ है? ब्रेक्स। ब्रेक्स मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सर -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पूछ रहे हो? फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0। s पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। 0 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है? -0.5। 25 का स्क्वायर कितना? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5। 2 इंटू 0.5 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा? कितनी देर का क्वेश्चन था? आद्रिजा बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। लिख लो फटाफट से। चले अगले क्वेश्चन पे। किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम कि सर ये आप कैसे कर देते हो बताओ? मुझे 30 तक के स्क्वायर याद हैं, 25 का स्क्वायर मुझे पता है 625। सर बट नेगेटिव साइन मुझे आ रहा है। नेगेटिव कैसे आएगा बेटा? एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है ना नीचे। नेगेटिव से ऊपर नेगेटिव कैंसिल नहीं हो जाएगा? यस सर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। कॉमन सेंस लगाओ। किसी बॉडी में ब्रेक भी लग रहे हैं तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। चलें आगे बढ़े। यस सर। ओके, भव्य आपका आया? यस सर। सच बोल रहे हो ना? यस सर। ओके। ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक कोई इंक्लाइंड प्लेन था, इस पे नीचे जा रही थी ट्रॉली, ठीक है? हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू कितना है? ये क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं शायद। वी पूछ रहा है कितने 3 सेकेंड के बाद। क्या फॉर्मूला होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए कितना है? 2। टी कितना है? 3। तो हम क्या बोलेंगे? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने शायद कराए हैं सारे क्वेश्चन, याद आ गया मुझे। ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? सर हाँ बोलो। सर एक्सेलरेशन सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में लिया सर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, किस लिए करना पड़ेगा? सर एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर्स में रख के थोड़ी ना करेंगे बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी तो हो ही सकता है। मीटर पर सेकेंड का और कहीं कुछ है ही नहीं।
कोई और चीज़ मीटर में दी होती या कहीं मीटर आवर में दिया रहता तब हम करते ना। जब एक ही यूनिट दी है, दूसरी पूछी है, तो हमने एक निकाल दिया, दूसरी भी उसी में। तो सर अगर उसको कन्वर्ट करके करा तो गलत हो गया आंसर। नहीं नहीं नहीं, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत कर दी ना आपने। 0.6 आपने क्या लिखा होगा, 0.06 मीटर पर सेकेंड, यही तो लिखा होगा। सर तो ये करने में आपने 1 सेकेंड लगाए होंगे ना। अगर ऐसे पूछा रहता फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, तो आप लिखते, ऐसे तो कहीं लिखा नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी दी होती उसने 2 मीटर पर सेकेंड, तब आप मीटर पर सेकेंड में पक्का करते, तब आप मीटर पर सेकेंड में पक्का करते, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकेंड दिया है, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो यानी गेम खेल रहा है आपके साथ। पर अगर कोई गेम नहीं खेल रहा है, सीधा सीधा सवाल है, तो सीधे सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी निकाल दो, इसमें भी निकाल दो, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। रेसिंग कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना है, व्हाट इज द डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। बहुत सिंपल है। डिस्टेंस का वर्ड क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। यूटी तो 0 हो गया, हाफ ई टी स्क्वायर होगा, ए कितना है 4, टी कितना है 10 × 10, 2 2 जा 200 मीटर। 30 सेकेंड का सवाल था। अब आप ये मत बोलना सर मुझे कैसे पता चलेगा सेकंड इक्वेशन लगेगी। अरे भैया यू गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। सिंपल है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका कि नहीं हो गया। हाँ सर। यस सर। मैं इसके सॉल्यूशंस भेज दूंगा आपको ग्रुप में, सारे सॉल्यूशंस भेज दूंगा जो बुक में दिए हुए हैं, पर उसको कॉपी मत करना, उसमें कुछ कुछ गलत भी हो सकते हैं। जो मैंने लिखा है वो भी ध्यान देना। स्टोन इज थ्रोन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी u इज इक्वल टू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन टू द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में तो क्या लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, यानी आपसे पूछ रहा है s क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो टाइम तो पता ही नहीं है हमें, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, तो पहले टाइम निकालना है हमें। तो फाइनल हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी 0, तो पहली इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। 0 इज इक्वल टू यू कितना है 5 प्लस -10 × 10 टी हमें निकालना है, इसको इक्वेशन के उस तरफ लेके जाएंगे। तो 10t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5/10, यानी कि 0.5 सेकेंड्स। आधे सेकंड में नीचे आ गया। अब क्या निकालना है हमें, s निकालना है। तो s बहुत आसान होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 × 0.5 प्लस हाफ इंटू -10। समझ में आ रहा है कि नहीं, -10 क्यों लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में है, इंटू टी स्क्वायर यानी 0.5 × 0.5, तो 5 × 0.5 हो जाएगा 2.5 प्लस यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 × 5 125, 25 5 जा 125, तो ये हो जाएगा -1.25। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 डेसिमल्स हैं और 5 का क्यूब है तो 125 होता है, तो ये हो जाएगा 2.5 - 1.25, तो 1.25 का डबल 2.5 होता है, तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर। बोलो कोई प्रॉब्लम। आद्रिजा भव्य। Sir, but can we also solve it with the third equation? Why not बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, सो 0 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू what is a -10. So this is minus and minus will get cancelled out. So 25 divided by 2 into 10. So 12.5 and 1.25. You can do that with the third equation as well. सर हाँ बोलो बेटा। सर u तो 0 होगा ना,
यू जीरो नहीं होगा बेटा। क्या बात बोल रहे हो? ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यू जीरो कैसे होगा? जब किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो स्टार्टिंग में स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, वी जीरो होगा बेटा। जब पत्थर ऊपर पहुंच गया फाइनल हाइट पे तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या बोल रहा है। स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, acceleration of the stone during the motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the downward direction। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, u पॉजिटिव हुआ। v जीरो होगा, u जीरो नहीं होगा बेटा। रेस्ट से थोड़ी पत्थर गिर रहा है। अगर यही पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा होता, स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये स्टोन इज रिलीज्ड या स्टोन इज ड्रॉप्ड, उस केस में u जीरो होता और फिर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होता है उसमें, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका स्टोन जा रहा है, मोशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि भैया पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन आपका मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन यानी डिसेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। आद्रिजा, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो मैं चैट जीपीटी को, मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया है 7000 का, उसको मैं बोलूँगा न्यूमेरिकल्स बना के देने के लिए। 10 न्यूमेरिकल्स दूंगा, कल की डेट में दूंगा, ठीक है? आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, और उस न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे। क्लियर है? मतलब हम करेंगे इन द सेंस आप लोगों ने ट्राई करना है वीकेंड्स में, सैटरडे संडे आराम से बैठ के करना। या 20 क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, 20 क्वेश्चंस बोलूँगा, चैट जीपीटी मेरे लिए जनरेट करके देगा, मैं उसको आपको प्रोजेक्ट कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। वीकेंड्स में आराम से उन क्वेश्चंस को करना, इक्वेशन और मोशन लगाना, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। समझ में आ गया? चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू द चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी वेलोसिटी का चेंज दो तरीकों से कहलाया जाता है। या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा मतलब ये होता है कि अगर बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, इसको बंद कर देते हैं। अगर बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड, अगर मान लो u आपका 5 मीटर पर सेकेंड है और v आपका 6 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या चेंज हो गया बेटा? ये जो चीज़ होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पहली क्लास में बताया था। यस सर। अगर किसी बॉडी का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन इज हैपनिंग, ठीक है? या फिर एक बॉडी ईस्ट में जा रही थी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और एकदम से वो वेस्ट में जाने लगी 6 मीटर पर, सॉरी ये मान लो ईस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ में मुड़ गई वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो भी हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन हो रहा है। यानी एक्सेलरेशन दो तरीकों से होता है। चेंज इन क्या चेंज हुआ था? मैग्नीट्यूड। और क्या चेंज हुआ था? Direction. वेरी गुड, लिख लो इसको। एक्सेलरेशन हमेशा दो तरीकों से होता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है? मोशन की, जो भी मोशन हो रहा है, तो मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीड चेंज हो जाए, पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
जब भी डायरेक्शन चेंज होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम कब होते हैं, जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रेट लाइन पे जा रही है। द मोमेंट डायरेक्शन चेंज किया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चेंज हुए, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन कब कब हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए मोशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़े। ओके, यहां देखो, या फिर दोनों चेंज हो जाए। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल वेर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन। मान लो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक पे तुम भागना शुरू किए, ए से बी पे गए, बी से सी, सी से डी। हालांकि मुड़ते समय हमारी स्पीड कम होती है, लेकिन हम ये मान ले रहे हैं कि भैया मान लो इस ट्रैक को हमने और ऑक्टागोनल बना दिया, हेक्सागोनल बना दिया, और फिर धीरे धीरे करके हमने सर्कुलर ट्रैक बना दिया। सर्कुलर ट्रैक पे बंदा भागता है ना, तो हर जगह उसकी सेम स्पीड होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है इन्होंने। Let us consider an example of a motion of a body along a closed path. Figure 8.9a shows the path of an athlete along a rectangular track ABCD. Let us assume that the athlete runs at the uniform speed on a straight parts AB, BC, CD and D of the track. In order to keep himself on the track, he quickly changes his speed at the corners. Corners पे क्या करता है, फटाफट से अपनी स्पीड को चेंज कर देता है। How many times will the athlete have to change its direction? 4 बार करेगा वो, while he completes one round. ठीक है। It is clear that to move in a rectangular track once he has to change his direction of motion 4 times. Now suppose instead of rectangular track the athlete is running on the hexagonal shaped path ABCDEF. इसमें ABCDEF है यार, हेक्सागोनल में भागेगा, या मान लो फिर ऑक्टागोनल में भागेगा ABCDEFGH। तो उसको करते करते मान लो इनफाइनाइट टर्न्स हमने बना दिए। इट इज ऑब्जर्व दैट द एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैक इंक्रीजेज द एथलीट हैज टू टेक टर्न्स। उतने ज़्यादा टर्न उसको लेने पड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा टर्न कब होंगे, इनडेफिनेटली टर्न्स क्या होंगे, सर्कुलर शेप में। इफ़ यू डू दिस you will notice that the shape of the track approaches the shape of the circle and the length of each of the sides will decrease to a point. जब हम सर्कल पे भागते हैं तो थोड़ी सी भी लेंथ नहीं होती है, हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम बोलेंगे वो कंटिन्यूस टर्न ले रहा है। इज इट क्लियर अद्रिजा एंड भव्य? ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. ओके। इफ द एथलीट मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब एक ऐसी मैग्नीट्यूड से भाग रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ, द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिर्फ डायरेक्शन चेंज की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, लिख लो इस बात को। The motion of an athlete moving along a circular path is therefore, मत लिखना, an example of an accelerated motion with constant velocity, with constant speed. ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, मोशन एक्सेलरेटेड है, लेकिन किसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, डायरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। इस बात को लिख लो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक थ्योरी में एक क्वेश्चन पूछा है आपसे इसी तरीके का। द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, वी नो दैट the circumference of a circle of the radius r is given by 2 pi r. So अगर एथलीट टेक t सेकेंड्स, अगर वो t टाइम लेता है तो वेलोसिटी किस तरीके से दी जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi r डिवाइडेड बाई t। समझ में आ रहा है कि नहीं?
वेलोसिटी क्या होगी 2 पाई आर डिवाइड बाई टी. When an object moves in a circular path with a uniform speed, its motion is called uniform circular motion. लिख लो. When an object moves in a circular path with a uniform speed, uniform velocity नहीं लिख सकते. यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं लिख सकते, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे आप सेम वेलोसिटी से नहीं भाग सकते. द मोमेंट यू चेंज योर डायरेक्शन, हम बोलेंगे कि भैया एक्सेलरेशन हो गया. एक्सेलरेशन हो गया. वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से. स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड सेम है. When an object moves in a circular path with a uniform speed, its motion is called uniform circular motion. हो गया, लिख लिया सबने? नो सर. लिख लो लिख लो. सानवी, बिल्ली, प्यारी बिल्ली आ गई. सानवी, when did you join? Hello, Sanvi, are you on mute? Sir, Sanvi's internet is not great, so that's why she's not able to unmute. Okay, okay. She sent me a message. Okay, he sent me a message. Okay, I have to check. मैसेज चैट बॉक्स में नहीं, मैसेज तो कुछ भी नहीं है. ओके, नो सर, तो भव्य ने भेजा है कल ही. अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है बताओ मुझे, वोटिंग ले लेते हैं. केमिस्ट्री पहला चैप्टर, मैथ्स का लास्ट चैप्टर, या मैथ्स का सेकंड चैप्टर? सानवी ने बोला केमिस्ट्री. मैं भी केमिस्ट्री. बेटा 2 वोटिंग तो केमिस्ट्री की आ गई है. अब भव्य और ये तुम ही दोनों जिता सकते हो कुछ. भव्य और आदित्य बताओ, केमिस्ट्री या मैथ्स? आदित्य शर्माने लग गया है क्योंकि पिछली बार पता नहीं मैथ्स की वोटिंग किसने करी थी, मैंने फिजिक्स घुसेड़ दिया था लास्ट में. 2 बच्चों ने बोला केमिस्ट्री है. आदित्य और भव्य तुम पे डिपेंड करता है, तुम में से किसी एक ने भी केमिस्ट्री बोल दिया, मुझे अगले की ओपिनियन पूछनी ही नहीं है. बताओ. मेहर नहीं आएगी अगली 3-4 क्लासेस तक, तो हम लोग केमिस्ट्री का एटलीस्ट एक चैप्टर खत्म कर देंगे. 3 क्लास में एक चैप्टर खत्म करूंगा, मेरी गारंटी है. आदित्य अनम्यूट करके बताओ भैया. सर मुझे तो पॉलिनोमियल शुरू करना था, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था. तो उस पर भी आएंगे बेटा, 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते बाद पॉलिनोमियल शुरू कर देंगे. ठीक है सर. रुको, एक वोटिंग आई है कहीं से. केमिस्ट्री, अच्छा शॉर्टकट में लिखा है बीके. बीके तो ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी वाला लगता है मुझे. ओके, जानते हो शिवानी दीदी को, सुनते हो? कौन कौन सुनता है शिवानी दीदी को? स्पिरिचुअलिटी की दुनिया की बादशाह हैं. बादशाह नहीं, क्या बोलते हैं, दीदी हैं वो तो हमारी शिवानी दीदी. उनको सुनना मैं बहुत काम आता है लाइफ में. जब भी डिप्रेशन आ जाएगा ना, कुछ हो जाएगा, मतलब कोई भी इंसिडेंस भगवान ना करे कभी कुछ हो जाता है, उल्टा सीधा हमारे साथ घट जाता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी बहुत काम आती है. लिख लिया सबने? चलो एक एक्टिविटी है, सब लोग ध्यान दो. टेक ए पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ इट्स एंड्स. मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड. एंड इसका वो बना देना शक्तिमान, ऐसे घुमा देना. स्टोन डिस्क्राइबिंग सर्कुलर पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. वेलोसिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का चेंज किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से हो रहा है. कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है. नाउ लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड. कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज्ड? किस डायरेक्शन में जाएगा? तो जिस पॉइंट पे वो पत्थर होगा उस पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट लाइन बेटा वो होती है जो किसी भी सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पर टच करती है. ठीक है,
इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, पर मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। तो ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल के सारे पार्ट्स बता देता हूँ बेटा आपको। तो ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारा जो मैंने अभी दिखाया है आपको, ये रेडियस है। सेंटर दिख रहा है, पहले देखो सेंटर दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है। अब मैं डायमीटर भी दिखा देता हूँ आपको, ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी लाइन खींचूंगा इस सर्कल के अंदर से, तो वो हर बार कितने पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी इस सर्कल को? 2 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी? देखो ध्यान से, 2 पॉइंट पे कर रही है कि नहीं कर रही? 2 points. एक लाइन ऐसी होगी बेटा जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोलते हैं? जैसे ये जो है ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है टच करना, छू के चले जाना, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। तो जब हम पत्थर घुमा रहे थे तो इस रस्सी से बंधा हुआ था पत्थर, यहाँ पे बंधा हुआ था, तो पत्थर किस डायरेक्शन में जाएगा? टेंजेंट, ऐसे परपेंडिकुलर। जो रेडियस होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ से होता तो किस डायरेक्शन में जाता? तब हम बोलते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं पूछता पत्थर यहाँ पे है, कंफ्यूज तो नहीं हो रही इतनी सारी लाइनों से? जो लाइन सर्कल को 2 जगह पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। और एक जगह पे टच करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। ये हो गया आपका, यहाँ पे पत्थर इस डायरेक्शन में जाता है, स्टोन यहाँ पे, ये स्टोन की डायरेक्शन है, ये स्टोन की डायरेक्शन है, ठीक है, ओके। If you carefully note, on being released, the stone moves along the straight line tangential to the circular path. किस पे जाएगा? स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट लाइन टू द सर्कुलर पाथ। This is because once the stone is released, it continues to move along the direction as it has been moving at that instant. जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा। वो तो उस रस्सी की वजह से हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। This shows that the direction of motion changed at every point when the stone was moving along a circular path. When an athlete throws a hammer or a discus in the sports meet, अब जो लोग डिस्कस थ्रो में प्रैक्टिस करते हो या हैमर थ्रो भविष्य में करना चाहते हो, she holds the hammer or the discus in her hand and gives a circular motion by rotating her own body. वो अपनी बॉडी को भी घुमाते हैं उसके साथ साथ, और जब उसके साथ साथ अपनी स्पीड भी घुमाते हैं। वंस रिलीज्ड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, द हैमर और डिस्कस मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम इट वाज रिलीज्ड। जिस टाइम उसको छोड़ा गया उस टाइम वो उसी डायरेक्शन में सीधा जाता है, वो घूमते हुए थोड़ी जाता है। हैमर तो सीधा ही जाता है ना, हम फेंकते हैं उसको घुमा घुमा के, हम उसकी स्पीड बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? Just like the piece of stone in the activity described above, there are many more familiar examples of objects moving under uniform circular motion, such as motion of moon and on the earth, a satellite in a circular object orbit around the earth, a cyclist on a circular track at constant speed and so on. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, can there be a situation where you will have a constant speed बट एन एक्सेलरेशन एज वेल? देखो ये क्वेश्चन था यहाँ पे, उस दिन था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फिर बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 या 9 था। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। ये क्वेश्चन कौन सा है? जब किसी पत्थर को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना जिसमें वेलोसिटी 0 आई थी, याद आ रहा है कि नहीं? ये स्टोन जब हमने ऊपर फेंका था, अद्रिजा आर यू हियरिंग बेटा? Yes, sir. सो इसका ए का आंसर देखो क्या है।
an object with a constant acceleration but with zero velocity. So when an object is thrown upward, मेरे साथ साथ लिख भी लो, when an object is thrown upwards at highest point, the velocity is, क्या होती है velocity? 0, but the acceleration is constant ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है आप लोगों ने? अभी पढ़ा नहीं होगा पर समझ लो. एक कोई भी बॉडी ऊपर जाती है तो वो नीचे गिर जाती है. क्यों? क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है. वो ऊपर ही ऊपर नहीं जाती है क्योंकि उस पर नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है. कितना होता है वो एक्सेलरेशन? उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा. बी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सर्कुलर मोशन में होता है ऐसा. कब होता है? वेलोसिटी हमेशा अंदर की तरफ होती है. ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. और ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? टेंजेंशियल. ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में है? सो बोलेंगे इन ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, acceleration is at center and motion is tangential to the path. समझ में आ रहा है कि नहीं? आद्रिजा बेटा? Yes, sir. वेरी गुड. भव्य बेटा, आपको समझ में आ रहा है? यस सर. बेटा मैंने जितनी मेहनत से पढ़ाया है ना, सच में मैंने बहुत मेहनत करी है. मैं बता रहा हूँ आपको. मैंने खासकर वो जो 2 क्लासेस एक्स्ट्रा ली थी ना, मैं सोच रहा था कि मैं 6 क्लासेस में ख़त्म क्यों नहीं कर पाया इसको. फिर मुझे याद आया कि मैंने 2 क्लासेस ग्राफ की ली थी. और वो ग्राफ की जो 2 क्लासेस हैं वो तुम्हारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी काम आएगा. वो अगली साल 10th में भी काम आएगा अगर तुम लोग मुझसे पढ़ोगे तो ग्राफ तो मल्टीपल जगहों पे काम आएगा. तो ग्राफ जरूरी था बताना. तो क्लास असल में 4 क्लासेस का ये चैप्टर था. 4 या 6 क्लासेस में ख़त्म हो जाता. पर ये 8 क्लासेस इसलिए हो गई क्योंकि न्यूमेरिकल्स थे थोड़े से, मुझे समझाने थे. फिर भी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डाली है 5 क्वेश्चन की. अगले 5 की फिर से बना के डालूंगा. प्लीज़ रिपीटेडली देखो, चैप्टर को अच्छे से समझो, पूरा रीड करो. कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, अप्रोच नहीं समझ में आ रही, पूछो मुझसे. मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे. ठीक है, कभी भी मुझे व्हाट्सएप, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो. किसी को कोई मनाही नहीं है. आदित्य मुझसे पूछता रहता है फ़ोटो खींच खींच के. अब मुझे एज एंड व्हेन जब भी टाइम मिलता है मैं उसको बताता हूँ, है ना. किसी को कोई ऐसा लगता है कि सर मैं आपको नहीं भेज सकता हूँ क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अनकंफर्टेबल है, कोई है क्या ऐसा? बोलो भव्य. नो. आद्रिजा, आपको कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन पूछने में? नहीं सर. ठीक है. लिख लिया? ये उस दिन मैंने नहीं बताया था. एक क्वेश्चन और नहीं बताया था मैंने, जो महर ने पूछा था सर एक बार फिर से बता दो, जो ग्राफ वाला था जिसमें स्लोप निकालना था. मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा आखिरी के 5 क्वेश्चनों की, जिसमें से एक क्वेश्चन तो डिस्कस हो ही गया, फिर भी मैं अलग से बना के डालूंगा ही. ठीक है, तो प्लीज़ उसको देख लेना. छोटी वीडियो ही होगी, 5 से 10 मिनट की होगी, पर देख लेना. एक क्वेश्चन की वीडियो चाहे बना के डाल दूंगा मैं. सर. हाँ बोलो आदित्य. सर क्वेश्चन 6 समझा दो बस एक बार. उसी का? हाँ सर, इसी एक्सरसाइज का. यही तो मैं बोल रहा था उस दिन.
यही तो नहीं समझाया था। तो मुझे भी नहीं समझ आया था। चलो ठीक है, मैंने तो बाद अभी में अभी यही वीडियो क्वेश्चन देखी। समझा देता हूँ फिर, है ना। सबको समझा दूं ये क्वेश्चन फिर अभी, या इसकी छोटी सी वीडियो बना के डाल दूं? बोलो, कोई बोल नहीं रहा है। कोई नहीं बोल रहा है, अभी भी नहीं बोल रहा है कोई। आद्रिजा, सर अभी करवा दीजिए। ओके ठीक है, चलो अच्छा लगता है ऐसे कोई बोलता है तो। ओके चलो ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से फिगर बनेगी पूरी बड़ी सी, तो समझ में आएगा। दिख रहा है सबको? हाँ। ओके, figure 8.11 shows the distance time graph of the object a b and c. Study the graph and answer the following question. ठीक है, इसको समझते हैं बेटा। पहले मैं तीनों को अलग अलग कलर में बना दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ए को मैं रेड कलर में बना रहा हूँ, नहीं ये तो रेड हुआ नहीं, और थोड़ी सी मोटी लाइन कर देता हूँ, तो ये ए है। ठीक है, बी को मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, अब तो थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। और सी को मैं दिखा देता हूँ, कौन सा कलर अच्छा है और बताओ? ये वाला कलर कर देते हैं। तीनों कलर दिखाई दे रहे हैं, अब तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा कोई? ओके। नो सर। ये है। अब बेटा देखो यहाँ से, अगर मैं बोलूँ 0 से 4 के बीच में कितने गैप हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं बोलूँ 7 लाइन्स इज इक्वल टू, क्या शो कर रही है बेटा इस ग्राफ में? 4 किलोमीटर। क्या शो कर रही है? 4 किलोमीटर। तो एक लाइन क्या शो करेगी? 4/7 किलोमीटर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? 7 लाइन्स आपका 4 किलोमीटर शो कर रही है, तो एक लाइन कितना शो करेगी? 4/7 किलोमीटर। अब आते हैं एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4 5, यानी एक्स एक्सिस पे अगर मैं बोलूँ तो 5 लाइन्स इज शोइंग 0.4 आवर। तो एक लाइन क्या शो करेगी? 0.4 डिवाइडेड बाई 5, तो हो जाएगा 0.08 आवर। बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? No. कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके भव्य बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। सो हम लिखेंगे एज वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, as we can see from the graph, the slope of, किसका स्लोप ज़्यादा है बताओ तीनों में से? B. बी का। कॉमन सेंस लगाओ बेटा, बी ने सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी गेन करी है। 0 से शुरू करके 10 के आसपास पहुंच गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम बोलेंगे यहाँ पे एज वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट स्लोप ऑफ बी इज हाइएस्ट, देयरफॉर बी इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, ये ए का आंसर हो गया।
आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? तो मुझे बताओ, क्या तीनों लाइनें किसी भी एक पॉइंट पे मिल रही हैं क्या? नो सर। No, sir. नहीं मिल रही। तो हम लिखेंगे सिंस it is clear from the graph that all three never meet at any point during the motion okay, therefore they never meet at the same point. ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? मतलब सी कितना चला। तो बेटा बी ए को कब पास करता है, पहले वो टाइम बताओ मुझे, क्या टाइम है वो, मैं दूसरे कलर में दिखाता हूँ आपको। बी ए को कब पास कर रहा है, यानी बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए के साथ, ये रहा वो पॉइंट। बी ए को कब पास कर रहा है, t इज इक्वल टू कितने सेकेंड्स में, 1.1। मतलब जो भी है हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर ए की पोजीशन, सी की पोजीशन क्या थी, तो सी की पोजीशन ये थी। सी कौन सी, कितनी डायरेक्शन में था, कितनी डिस्टेंस सी ने ट्रेवल करी थी, 8 किलोमीटर। ठीक है, when B passes A, then C traveled 8 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे किया हमने? जब B ने A को पास किया, सबसे पहले हमने वो टाइम निकाला। सबसे पहले हमने क्या निकाला, देखो मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ पूरा। सबसे पहले मैंने वो टाइम निकाला जब B ने A को पास किया, फिर उस टाइम को मैं नीचे की तरफ लेके आया, तो मैंने देखा वो सी को कहाँ टकरा रहा है। तो सी को जहाँ पे भी टकराया वहाँ से मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन खींची जो कि वाई एक्सिस को जहाँ पे भी टच करेगी, उस पॉइंट को मैंने नापा, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गई 8 किलोमीटर। क्योंकि 0 से स्टार्ट है, अगर ये 1 से स्टार्ट करता तो हम 7 किलोमीटर बोलते। समझ में आ रहा है कि नहीं? सी की जो स्टार्टिंग है, नहीं, सॉरी, सी 8 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करेगा, सॉरी, एक सेकंड रुकना। सी की स्टार्टिंग कहाँ से बेटा, यहाँ से है। ओहो हो, तो हमें 8 में से कुछ माइनस करना है। 8 में से क्या करना है, हमें कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तो 1 2 3 4 मतलब कितना हो गया बेटा, 5 6 7। तो 4 मतलब कितना हो गया, एक लाइन का मतलब था 4/7, 4 लाइन का मतलब कितना हो गया, 4 × 4/7, यानी 16/7 किलोमीटर। तो कितना ट्रेवल किया उसने, 8 - 16/7 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, हम एलसीएम ले लेते हैं 7 7 8 × 56 - 16, 56 - 16 कितना होगा, 40/7। 40/7 को हम लिखेंगे तो 7 5 × 35, 7 7 × 49, 7 1 × 7, 5.71 किलोमीटर। ये आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Adrija, is it clear? Yes, sir. अभी समझ में आ रहा है आदित्य? हाँ सर, आ रहा है। क्वेश्चन नंबर डी देखो, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी ने कितना ट्रेवल किया जब वो सी को पास कर रहा था।
अभी देख लेते हैं। तो बी सी को पास कब कर रहा है बेटा? सी कौन से कलर में है? ऑरेंज कलर में। तो बी कौन से कलर में? ग्रीन में। तो बी सी को पास कर रहा है बेटा यहाँ पर। तो पूछ रहा है कि बी कितना ट्रैवल कर चुका था। तो बी ने बेटा इतना ट्रैवल किया होगा। तो इतना कितना हो गया? 4 तो मिल गया मुफ्त में। उसके बाद 1/7, 2/7, 3/7। तो हम बोलेंगे 4 प्लस, ठीक है, 1/7 नहीं, कितना 4/7 है ना एक लाइन। तो 4/7 इंटू 3, यानी हम बोलेंगे इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 4 जा 28 प्लस 4 3 जा 12। तो 28 प्लस 12 कितना होता है? 40। 40/7। 40/7 को हम लिखेंगे, तो सेम ही आ गया। पिछली बार भी 40/7 आया था। पिछली बार भी तो वही आया था। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। ओके, बोला बी जब सी को पास कर रहा है तो कितना बी ट्रैवल कर चुका है? तो बी ट्रैवल कर चुका है टोटल, देखो 4 के बाद 1 2 3। तो अगर मैं इसको बोलूँ ध्यान से, तो 7 और 8 9 10, टोटल 10 लाइंस इसने क्रॉस करी हैं। ठीक है, टोटल कितनी लाइंस चली हैं? 10 लाइंस चली हैं। अगर मैं नीचे से काउंट करूँ, देखो 7 तो 4 तक हो गई, फिर 8 9 10। पिछले वाले केस में भी देखते हैं बेटा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम डिस्टेंस है बेटा। दोनों ही केसेस में सेम डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका भी आंसर आएगा 40/7 किलोमीटर, यानी कि 5.71 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तो क्लास को एंड करें। एंड करने से पहले बेटा जो एक मेन चीज़ होती है, तो मैंने बेटा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करा दिए। यही वाला उस दिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, आज मैंने करा दिया आपको, सब खत्म हो गया। हम इस चैप्टर में अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। कभी भी किसी बॉडी की जब पोजीशन चेंज होती है तो हम बोलते हैं उसका मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट। Motion of an object could be uniform या non-uniform depending on whether its velocity is constant or changing. The speed of an object is the distance covered per unit time. Velocity is the displacement per unit time. दोनों को v से डिनोट करते हैं। Acceleration of an object is the change in the velocity per unit time. Uniform and non-uniform motions of an object can be shown through graphs. The motion of an object moving at uniform acceleration can be described with the help of 3 equations of motion. याद रखना बेटा। इसमें और भी क्या याद करना है? v = u + at कैसे आता है? स्लोप से आता है। v - u/t करके a डालते हैं, इसको क्रॉस ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। दूसरी इक्वेशन आती है एरिया से। कहाँ से आती है? एरिया से। तो ut किसका एरिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। याद है कि नहीं? और हाफ at² कहाँ से आता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? t। और हाइट कितनी थी? v - u। v - u को क्या लिख देते हैं हम लोग? at। याद आ रहा है कि नहीं? तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ इंटू सम ऑफ द बेसेस। बेसेस क्या थे? v + u इंटू हाइट। हाइट क्या थी? t। t को हम क्या लिख सकते हैं? v - u/a। तो v + u इंटू v - u क्या हो जाता है? v² - u², और ये 2 और a उधर चले जाते हैं, तो ये तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। इसको इस तरीके से याद कर लो। समझ में आया कि नहीं? जहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टाइम t है, v फाइनल वेलोसिटी एंड s इज द डिस्टेंस इट इज ट्रेवल इन टाइम t। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो गया। किसी को कोई भी डाउट है तो अभी बोल दो, और अगली क्लास में, नहीं तो मैं सीधे केमिस्ट्री में लेके जाऊँगा। बोलो, किसी को कोई डाउट? नहीं है सर। कोई डाउट नहीं। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, इस संडे तक या अगले संडे तक इस चैप्टर को ख़त्म कर देना कि अब बस इसको हमने देखना नहीं है दोबारा। पूरा अच्छे से याद कर लेना।
जितने भी क्वेश्चंस लिखाए हैं इनके सॉल्यूशंस मैं भेज भी दूंगा। ये मैंने बताया था 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिराइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग द ग्राफ। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, वो सब जो भी लिखा है मैंने याद कर लेना, देख लेना। ये ग्राफ देख लो बेटा, ये आपका कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका जो एरिया है क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ का एरिया निकालूँ तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है मतलब क्या है, क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। बॉडी ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। किसी ने पूछ लिया इसी क्वेश्चन में कि मुझे बताओ कि t इज इक्वल टू यहाँ से लेके t इज इक्वल टू यहाँ तक में कितनी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कैसे निकालोगे, एरिया अंडर दिस ग्राफ। एरिया कैसे निकालोगे, 2 भाग में तोड़ दो इसको, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया, और ये हाफ इंटू सम ऑफ द बेसेस इंटू हाइट ट्रेपीजियम का एरिया। दोनों एरिया को जोड़ देना। अगर कोई पूछे यहाँ से यहाँ तक का निकालो तो हाफ इंटू सम ऑफ द बेसेस इंटू हाइट। एरिया निकालना आना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाले में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। कोई पूछे इस ग्राफ को देख के स्लोप बता दो, स्लोप बता देंगे। क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई कितने टाइम में, 6 सेकंड में। तो कितना हो गया, माइनस 6 3 जा 18, 2/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पूछे बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 20 इंटू 6, 23 जा 60 मीटर ट्रेवल करा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है, -3 मीटर, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत। नो सर। ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई है यूट्यूबर्स के लिए, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आज की क्लास यहीं खत्म।